नमस्कार। आज हम अपनी इस वीडियो के अंदर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सब स्टाफ एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं और इस वीडियो के अंदर मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट रहेगा वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आप तक ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो पहुँचा सकें। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, किसी भी व्यवसाय, व्यापार या कारोबार को जारी रखने के अधिकार की गारंटी किसके अंतर्गत दी गई है, यानी किस अनुच्छेद के अंदर आपको दी गई है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न, इसका करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 इसका करेक्ट आंसर है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मित्र शक्ति अभ्यास यानी ये जो है किन दो देशों के बीच में हुआ था, भारत का और किस देश का हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर अगर आप देखना चाहें तो इसका करेक्ट आंसर है श्रीलंका। मित्र शक्ति अभ्यास जो है भारत और श्रीलंका के बीच में हुआ था। हाल ही में समाचारों में देखा गया कि यूक्लिड मिशन जो है किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया, यानी जो यूक्लिड मिशन है वह किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, जिसे ईएसए के नाम से जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्योत्सव पुरस्कार हाल ही में समाचारों में देखा गया, यह निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर है कर्नाटका। कर्नाटका इसका करेक्ट आंसर है। और कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर कौन है? सिद्धरामैया। उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार और कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है, ये भी आपको पता रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शहर को हाल ही में यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में जोड़ा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश के ग्वालियर को इसमें जोड़ा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको पता रहना चाहिए। मध्य प्रदेश में ग्वालियर एक शहर है, उसको इसमें जोड़ा गया है। और मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल है। और मध्य प्रदेश के नए चीफ मिनिस्टर बने हैं, उनका नाम कमेंट सेक्शन में आप हमें बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस देश की सीमा इजराइल के साथ लगती है। तो इसका अगर करेक्ट आंसर देखा जाए तो आपको यह पता होना चाहिए कि जो इजराइल की सीमा है, इसका करेक्ट आंसर है आपका 2 और 3। माफ़ कीजिएगा, पहला आंसर 1 और 2, यानी मिस्र और जॉर्डन की जो सीमा है वह इजराइल के साथ लगती है, क्योंकि इजराइल अभी न्यूज़ में है। तो आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है, निम्नलिखित में से किस समूह में विलियम त्रिभुज शामिल है, यानी किस देश को जो है विलियम ट्रायंगल के नाम से जाता है, किन देशों को। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अर्जेंटीना, बोलिविया और चिली। अर्जेंटीना, बोलिविया और चिली इसका करेक्ट आंसर होगा, यह आपको पता होना चाहिए। महत्वपूर्ण प्रश्न है और विलियम आजकल न्यूज़ में भी काफ़ी अधिक है। स्वायत्त जिला परिषदें यानी एक तरीके से ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुसूची के अंतर्गत आती है। तो इसका करेक्ट आंसर है 6ठी अनुसूची। भारतीय संविधान में जो है कुल मिलाकर 12 अनुसूची है और मूल संविधान जब बना था तो 8 अनुसूची मौजूद थी। तो यह भी आपको एक्स्ट्रा जानकारी पता रहनी चाहिए। इसके अलावा पूछा गया है, देखिए 5i अभी काफ़ी न्यूज़ में भी था। हमने देखा कनाडा के साथ जो भारत का विवाद हुआ था, उसके बाद ये काफ़ी न्यूज़ में था। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में देशों में विचार करें और उपरोक्त में से कौन से 5 इंटेलिजेंस अलायंस के हिस्सा है। तो इसका अगर देखा जाए तो कनाडा इसका हिस्सा है, यूएसए इसका हिस्सा है, इसके अलावा जो है आपका यूनाइटेड किंगडम इसका हिस्सा है और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी इसका हिस्सा है। तो आप 5 कंट्री हो गई। तो इसमें आप देख लीजिए 1 2 5, 1 2 5 कहाँ पर है? बी इसका करेक्ट आंसर है। तो यह आपको पता रहना चाहिए। महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपसे परीक्षा में डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है। यहाँ पे हमने आपको बता दी ये सभी कंट्री इसके अंदर मौजूद हैं। 1946 में संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच बने गठबंधन से जुड़ी ये एक संस्था है। तो इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भी दी गई है। यहाँ आप देख सकते हैं सेंट्रल बैंक का रिपोर्ट कार्ड्स किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ग्लोबल फाइनेंस के द्वारा इसे जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, अक्सर खबरों में देखा जाने वाले वन फ्यूचर अलायंस निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर है डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा से ये संबंधित है, यह आपको पता रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया स्टैक शब्द का उल्लेख निम्नलिखित में से किस संदर्भ में किया गया है। इंडिया स्टैक का जो यूज है वह भारत का
डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा को लेकर इसका उपयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। देखिए, आपको आपकी परीक्षा में जीएस के सेक्शन से ज़्यादातर प्रश्न आपके करंट अफेयर से रिलेटेड पूछे जाएंगे, तो उन्हीं को ध्यान में रखकर ये सीरीज बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं। निम्नलिखित व्यक्तियों में से जो दीक्षा भूमि स्मारक समिति से जुड़े थे, तो इसका करेक्ट आंसर है RS गवई, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर ये रहा। पैंगसो झील, यानी एक विवाद हुआ है यहाँ पे, भारत और चीन के बीच में इस विवाद है, तो ये जो है किसके, इसको लेकर कौन सा कथन सही है? तो इसका कथन ये सही है कि ये दुनिया की सबसे ऊंची खारे पानी की झील है, तो ये आपको पता रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, आखिरी क्वेश्चन जीएस का। यहाँ पूछा है नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज भारत की किस देश के साथ हुई है? तो इसका करेक्ट आंसर है मंगोलिया, मंगोलिया इसका करेक्ट आंसर है। तो अब हम वो कहते हैं मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को लेकर, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि हम आप तक ऐसा ही कंटेंट पहुंचा सकें। आप चाहेंगे तो 2023 के जनवरी, फरवरी, मार्च यानी पूरे 12 महीनों का करंट अफेयर भी आपके इस चैनल पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी मौजूद है और वहाँ पर भी आपको जानकारी प्रोवाइड करवाई जा रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा वहाँ पर भी। अब हम लोग कहते हैं मैथमेटिक्स के प्रश्नों को लेकर। देखिए, यह प्रश्न आपसे पेपरों में कई बार पूछा जाता है। एक इसको में 40% जो है छात्र फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं, इसके अलावा 50% छात्र जो हैं क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, तो 18% छात्र कुछ खेलना पसंद नहीं करते। तो अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर 82% छात्र हैं जो कुछ ना कुछ खेलना पसंद करते हैं। तो अगर देखा जाए तो इसको इस तरीके से कहते हैं, यानी 40% आपके फुटबॉल, 50% क्रिकेट, और अगर देखा जाए हमें क्या निकालना है, ऐसे छात्र जो दोनों खेलते हैं। तो एक तरीके से हमें यहाँ पे एक ऐसी चीज़ निकालनी है जो दोनों खेलते हैं, दोनों मतलब कि इसमें अगर आप मान लीजिए उसे एक्स है, तो अगर इसे आप देखे जाए प्लस मान लीजिए इसे एक तरीके से माइनस, और यहाँ से अगर आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है तो आप इसे यहाँ पर भेज देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 8 - 8, और यहाँ पर भी माइनस एक्स की वैल्यू और माइनस से माइनस, यानी एक तरीके से 8 इसका करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से इस तरीके के प्रश्नों को कहते हैं। यहाँ आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर सेट थ्योरी का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, 3280 का कितना प्रतिशत है? तो जैसा कि हमने आपको ये कई बार इस तरीके के प्रश्न करवा दिए हैं। देखिए, 80 बराबर हो गया आपका 100%, बेसिक से जाइए किया। उसके बाद आप देखेंगे 1 बराबर कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 100/80, यानी एक तरीके से 4, 5, और हमें 32 की वैल्यू निकालनी है, तो 32 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पर आ गया आपका 8, 8 पंजे 24, करेक्ट आंसर ये 24 आंसर है। कोई परेशानी हुई आपको? यानी आपको पेपर के ये पेपर क्लियर करना है और इसमें आपको 2 घंटे का समय मिलेगा, तो किसी भी तरीके से आपको प्रश्न हल करना है, ये सबसे पहले दिमाग में रहना चाहिए। टाइम इशू नहीं रहेगा इस पेपर में। अगर आपको प्रश्न आते हैं तो आप इसमें अटेम्प्ट कर सकेंगे, इसलिए आपको बेसिक पर भी ध्यान देना है। 3.6 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 72 ग्राम है? यानी एक तरीके से देखा जाए 3, यानी यहाँ 3.6 किलोग्राम का मतलब कितना हुआ, पहले ये समझ लीजिए। देखिए, इसका करेक्ट मतलब ये हुआ 3.6 kg, यानी अगर इसे हम 1000 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे ये आपका हो जाएगा, यहाँ से एक जीरो कैंसिल, 3600, यानी 3600 बराबर आपका 100% है। और यहाँ पर हो गया, यहाँ देखिए 36 बराबर 1% हो गया, और यहाँ पे 200 मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे भी 200 मल्टीप्लाई, यानी एक तरीके से 2% इसका करेक्ट आंसर है। ये हमने आपका निकाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, 1206 का 1/3 134 का कितना प्रतिशत है? तो 1206 का 1/3, यहाँ पे देख लीजिए आप कैसा आएगा। 1206 का 1/3 यानी 1/3 आ गया, और अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो 4 और 2, 402 आ गया। और आप किस तरीके से परसेंटेज निकाल सकते हैं, तो 102, 134, और यहाँ पे आपने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, और अगर देखा जाए तो ये आएगा आपका 200%। 200% विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। यहाँ आपसे पूछा गया ABC किसी कार्य को मिलकर 30 मिनट में कर सकते हैं, यानी एक तरीके से देखा जाए ABC की जो है 30 मिनट में कर सकते हैं, तो 30 आ गया। इसके अलावा AB उसी कार्य को मिलकर 50 मिनट में कर सकते हैं, तो C कितने कार्य में कर सकते हैं? तो पहले आप इसका सबसे बेस्ट तरीका आपका 150 इसका
एल्शियम आया तो ए बी सी की इफिशियंसी कितनी आ गई, आप बोलेंगे ए बी सी की इफिशियंसी आ गई 5। और अकेले ए और बी की इफिशियंसी कितनी आ गई, आप बोलेंगे 3। तो सी की इफिशियंसी कितनी हुई, सी की इफिशियंसी हुई 2। और 2 को अगर आप 150 से डिवाइड करेंगे तो 75 मिनट इसका करेक्ट आंसर है। आपने कितनी आसानी से ये क्वेश्चन कर लिया और इसी तरीके से आपको पेपर में क्वेश्चन करना है। एक किसी कार्य को 4 घंटों में पूरा कर सकता है, तो आप लिखिए यहाँ पे 4, क्योंकि आप अपने दिमाग में रखिए बी और सी किसी कार्य को 3 घंटों में कर सकते हैं, ए और सी इसी कार्य को 2 घंटों में कर सकते हैं। तो सबसे पहले एल्शियम निकाल लीजिए 12, ए की इफिशियंसी आ गई 3, इसके अलावा इसकी एफिशिएंसी आ गई 4 और इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई 6। यहाँ देखिए 6 आ गई। अब यहाँ से पूछा गया है, देखिए ए की एफिशिएंसी 3 थी, तो यहाँ पर देखा जाए तो सी की एफिशिएंसी भी कितनी हो गई, सी की एफिशिएंसी हो गई 3। और यहाँ देखिए सी की एफिशिएंसी अगर 3 हो गई तो बी की एफिशिएंसी कितनी होगी, 1 होगी। बी की एफिशिएंसी 1 होगी तो बी इस कार्य को कितना समय में करेगा, तो 12 घंटे। तो 12 घंटे इसका करेक्ट आंसर होगा। इसी तरीके के प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाने हैं, तो आप अपनी तैयारी अच्छी तरीके से करके जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कितने समय में 1000 रुपये 20% दर की अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होकर 1331 रुपये हो जाएंगे। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है, देखिए आपको सिंपल सा पहले अर्धवार्षिक का मतलब समझना है। तो इसमें जो है 1/2 हो जाती है ब्याज जो है, यानी 10% हो गई। यानी अब आपको निकालना है 10%, यानी एक तरीके से कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे 110/100 कर दीजिए आप। और यहाँ पर आपका जो है आय जो है कितना मान के चलिए, अभी यहाँ पे टाइम लगा है आपको टी, और उसी प्रकार से आपका जो यहाँ पर हम आपको निकाल देते हैं, ये आपका यहाँ पे ये पूछा गया है, यानी 1331 हो जाती है 1000 से। इसे आपने अच्छी तरीके से कर लिया। और यहाँ पे देखिए आप किसका क्यूब दिया है, ये दिया है आपको 11 का क्यूब, ऑब्वियस बात है। और नीचे दिया है आपको 10 का क्यूब, यानी क्यूब दिया है यहाँ पे, यानी टी की वैल्यू आ गई 3। लेकिन यहाँ पे 3 वर्ष नहीं होगा, क्योंकि 3 जो है 3 का मतलब होगा 3/6 की ब्याज, यानी 6 महीने 3 बार, यानी एक तरीके से 1.5 साल इसका करेक्ट आंसर हो गया। यह आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, 64,000 रुपये में बेचने पर रवि को 20% की हानि हुई, तो कार का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो एक सिंपल है, यहाँ पे 80% की वैल्यू दी गई है आपको। कितने की वैल्यू दी गई है, 80% की वैल्यू दी गई है आपको। 64 के जो है 80% की वैल्यू दी गई है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे अगर आप इसे 8 से डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ पर आ जाएगी 10 की वैल्यू, और 10 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 8 के, और यहाँ पे हमें 100 की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर आ जाएगा 80, यानी ये इसका करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से आप प्रश्न निकाल सकते हैं। यानी कार की कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 80,000 रुपये कार का कॉस्ट प्राइस होगा। इंग्लिश के प्रश्न आ चुके हैं आपकी स्क्रीन पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप इसे अच्छी तरीके से करेंगे। मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस के प्रश्नों को तो आप अच्छी तरीके से इस बार परीक्षा में सफल हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन हु टॉक्स ऑफ हिज ओन अचीवमेंट, इसका करेक्ट आंसर है इगोइस्टिक। ऐसे पर्सन को इगोइस्टिक कहा जाता है। ए लवर ऑफ फूड, गुड फूड, इसका आंसर है गवर्नमेंट इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, यू वुड नॉट ड्राइव सो फास्ट, वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, यानी इसमें वुड नॉट की जगह क्या आ सकता है, तो नीड नॉट का इसमें यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, टू मूव हेवन एंड अर्थ, इसका मतलब होता है टू ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल, टू ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बोट फ्रॉम द ब्लू, इसका मतलब होता है अनएक्सेप्टेड इवेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीजनिंग का, सरसों का संबंध बीज से है, तो गाजर का संबंध किससे होगा, जड़ से, तो जड़ इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, इसमें आपसे पूछा गया है इस सीरीज में जो है क्या आएगा। तो यहाँ देखिए आपको आसानी से तसल्ली से आपको चीज़ों को यहाँ पर देखना है। तो यहाँ पर पूछा गया है, अगर हमें पहला शब्द ही पता लग जाए तो हम यहाँ पर इस प्रश्न को कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा, माफ़ कीजिएगा, ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी ए जो है यहाँ पर 2 बार आएगा, ये आपको समझ लेना है। और इस तरीके से आप इस प्रश्न को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, यहाँ आपसे पूछा गया है कुछ पुरुष कुछ लड़के पुरुष हैं, यानी एल यहाँ पर पी, ये आ गया पहला।
द्वितीय कुछ पुरुष वर्ग हैं, तो इसका भी यही आ गया। तो इनमें से दोनों यहाँ पे हमसे पूछा गया है कथन कुछ वर्ग के पुरुष है और कोई भी आदमी कावा नहीं है, कोई भी पुरुष जो है कावा नहीं है। तो ब्रैक यहाँ पर ये आ गया ब्रैक, एक तरीके से आपने ये कर दिया। तो यहाँ पर पूछा गया कुछ वर्ग के कावे नहीं है, तो ये हम बता नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई नहीं। कुछ पुरुष करके यानी द्वितीय इसमें सही होगा, यानी डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये आपने देखिए किस तरीके से ये प्रश्न करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पेपर में ये पूछा जा सकता है। तो ये रहा आपका स्क्रीन पर प्रश्न, इसका जो करेक्ट आंसर हम आपको डायरेक्टली बता देते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा बी। इस वैसे ही आपको ये प्रश्न करना है, ज़्यादा कुछ नहीं, और इसका आंसर होगा सी। तो ये रहे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सब स्टाफ एग्ज़ाम को लेकर। वीडियो अगर आपको ज़रा सी भी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हम आप तक ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पहुंचा सकें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।